एक समय ऐसा था जब इंसान सिर्फ जानवर थे, ना कोई भाषा थी, ना समाज और ना ही कोई पहचान। बस अपने अस्तित्व के लिए लड़ता हुआ एक शिकार करता हुआ जीव। ना उसे कल की चिंता थी, ना भविष्य का कोई सपना। हर दिन एक जंग थी, भूख, डर और मौत से। यहीं से शुरू होता है इंसान से जानवर बनने तक का सफर। और उस सफर की सबसे पहली गूंज गूंजती है उन पुरानी गुफाओं की दीवारों से। आज से अरबों साल पहले का वो समय जब धरती पर कोई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। सिर्फ एक उबलता हुआ आग का गोला जो सूरज से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ना कोई हवा थी, ना पानी, सिर्फ धधकती हुई गर्मी, अंधेरा और चारों तरफ तबाही। यह वही धरती है जिस पर आज हम खड़े हैं, लेकिन तब इसका वातावरण इतना विषैला और गर्म था कि जीवन का कोई सवाल ही नहीं उठता। धीरे धीरे लाखों साल बीत गए, धरती ठंडी होने लगी, ज्वालामुखी शांत होने लगे और धरती का पहला समुद्र बना। इन समुद्र में विभिन्न रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पहले पहल सूक्ष्म जीव बने। यह इतने छोटे थे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती थी। यह प्राणी जीवन की पहली कड़ी थी। कोई हाथ पैर नहीं, कोई दिमाग नहीं, बस एक सरल कोशिका जो जीवन के पहिए को घुमा रही थी। धीरे धीरे इन जीवों ने खुद को विकसित किया। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि कई कोशिकाएं मिलकर एक शरीर का निर्माण करने लगी। फिर समय के साथ धरती का वातावरण बदलने लगा। पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और समुद्री जीव से भरने लगे। फिर आया एक ऐसा समय जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इस दौरान हजारों नई प्रजातियां एक साथ विकसित हुई। जटिल जीव जैसे कि मछलियां, कीड़े, जेलीफिश और कई अनोखे समुद्री जीवों का आगमन हुआ। रीढ़ वाले जीव पहली बार दिखने लगे। जीवन तेजी से विकसित होने लगा और फिर कुछ जीव पानी से बाहर निकलकर धरती पर भी अपने पैर जमाने लगे। कुछ मछलियां विकसित होकर उभयचर बने, जिन्हें पहले पानी और फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने की ताकत मिली। फिर आए रेप्टाइल्स। यह वे जीव थे जिन्होंने धरती पर राज करने की शुरुआत की। इन सभी का जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ। एक ऐसा समूह जिसने आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य को जन्म दिया, वह थे डायनासोर। धरती का सबसे दिलचस्प दौर जब डायनासोर पूरी पृथ्वी में राज करते थे, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। डायनासोरों की दुनिया सिर्फ एक जैसे विशाल जीवों की नहीं थी, बल्कि यह पूरी जैव विविधता से भरी दुनिया थी, जिसमें हर प्रकार के डायनासोर अपनी एक अलग पहचान और भूमिका निभाते थे। कुछ डायनासोर शुद्ध शाकाहारी थे, जो अपनी लंबी गर्दन से आसमान छूते पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते थे और वहां के पत्तों को आराम से चबाते थे। इनके विशाल शरीर और शांत स्वभाव के बावजूद उनके चारों ओर हमेशा सतर्कता बनी रही, क्योंकि शिकारी हर कोने में छुपे होते थे। वहीं कुछ डायनासोर अपने बड़े और मजबूत शरीर के साथ नजर आते थे, शांत स्वभाव वाले, मगर जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मनों से टकरा जाने वाले योद्धा। दूसरी ओर मांसाहारी डायनासोरों की दुनिया कहीं ज्यादा खौफनाक थी। डायनासोरों का साम्राज्य करीब 18 करोड़ साल तक चलता रहा, लेकिन फिर करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक विनाशकारी घटना घटी। एक विशाल उल्कापिंड मैक्सिको के प्रायद्वीप से टकरा गया। इस टकराव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसमान में धूल और राख का अंधेरा फैला दिया। सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचनी बंद हो गई
तापमान गिरने लगा और सबसे पहले असर पड़ा पेड़ पौधों पर। जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। जब पेड़ पौधे नहीं बचे तो शाकाहारी जीव भूख से मरने लगे, और जब शाकाहारी खत्म हुए तो मांसाहारी भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। धीरे धीरे बड़े जीवों की प्रजातियां एक एक कर खत्म होने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती का जीवन कहीं डूब गया हो। इस तबाही के बीच धरती एक नई शुरुआत की तैयारी कर रही थी। एक नई सभ्यता, नए जीव और अंततः इंसानों का युग शुरू होने वाला था। डायनासोरों के विनाश के बाद धरती पर एक नया अध्याय शुरू हुआ। करोड़ों सालों तक दबे छिपे और भय से जीने वाले छोटे छोटे स्तनधारी जीव अब मुक्त हो गए थे। पहले यह जीव पेड़ों की झाड़ियों में, जमीन के नीचे, बिलों में या चट्टानों की दरारों में छिप कर रहते थे, क्योंकि धरती पर डायनासोर का राज था और उनका किसी भी समय शिकार हो जाना तय था। मगर अब वह डर मिट चुका था। वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था और जीवन को फिर से फैलाने का मौका मिल रहा था। इन स्तनधारियों की खासियत थी कि इनके शरीर पर फर थे, जिससे यह तापमान में बदलते हालात में खुद को बचा सकते थे। यह अपने बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते थे, जिससे उनकी संतानों की जीवन दर अधिक थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन स्तनधारियों ने अपने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। कुछ ने पेड़ों पर रहना जारी रखा, जहां उन्हें फल, पत्तियां और सुरक्षा मिलती थी। वहीं कुछ जमीन पर उतर आए और उन्होंने नई चुनौतियों का सामना करना सीखा। खुला आसमान, खुले शिकारी और बदलता मौसम। डायनासोरों के बाद धरती स्तनधारी जीवों से भर गई, लेकिन उनमें से कुछ खास प्रजातियां धीरे धीरे एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही थी। यह थे प्राइमेट्स, यानी वह जीव जो आज के इंसानों के सबसे नजदीकी पूर्वज माने जाते हैं। यही जीव आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बनने वाले थे। इन प्राइमेट्स का विकास काफी रोचक था। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना, शाखाओं पर छलांग लगाना और तेजी से भागना सीखा। धीरे धीरे उनके अंगों में बदलाव आने लगा। उनकी उंगलियां लचीली होने लगी ताकि वे शाखाओं को मजबूती से पकड़ सके। उनके हाथ अब सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं थे, बल्कि चीजों को घुमा फिरा कर समझने और उपयोग करने के लिए बनने लगे थे। सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था उनकी आंखें। उनकी आंखें स्थिर थी। अब उनकी आंखें सिर के सामने की ओर आ गई, जिससे उन्हें गहराई और दूर तक बेहतर अनुमान होने लगा। यह बदलाव उन्हें पेड़ों पर छलांग लगाने और शिकारियों से बचने में बेहद मददगार साबित हुआ। समय के साथ प्राइमेट्स का दिमाग भी विकसित होने लगा। वे अब छोटे समूह में रहने लगे, मिलजुल कर भोजन ढूंढते और एक दूसरे को खतरे से सावधान करते। सामाजिक जीवन की शुरुआत यहीं से हुई। समूह में रहना उनके दिमागी विकास का एक बड़ा कारण बना। धीरे धीरे शरीर में और भी बदलाव आने लगे। कुछ प्राइमेट्स ने जीवन पर ज्यादा समय बिताना शुरू किया। शाखाओं पर लटकने वाले हाथ अब जमीन पर चलने में इस्तेमाल होने लगे। रीढ़ की हड्डी में हल्का झुकाव आया और शरीर की बनावट ऐसे होने लगी कि वे कुछ समय के लिए दो पैरों पर खड़े हो सके। यही वो पहला समय था जब इंसान बनने की दिशा में पहला कदम रखा गया। दो पैरों पर खड़ा होना सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, यह संकेत था एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और धरती पर आने वाले सबसे जटिल जीव मनुष्य की शुरुआत का। आज से लगभग 20 लाख साल पहले इंसानी विकास की यात्रा ने एक नया मोड़ ले लिया, यानी होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जिसका अर्थ है सीधा खड़ा होने वाला इंसान। यह हमारे पूर्वजों की विकासवादी कड़ी में एक बेहद अहम पड़ाव था। होमो इरेक्टस न सिर्फ देखने में
पहले के प्राइमेट से अलग था, बल्कि इसकी क्षमताएं भी कहीं अधिक विकसित थी। इनका मस्तिष्क पहले की तुलना में बड़ा और अधिक जटिल हो चुका था, जिससे सोचने समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ी। इनकी सबसे खास बात थी इनका शरीर। यह पूरी तरह 2 पैरों पर सीधे चल सकते थे, जिससे इन्हें लंबी दूरी तय करने में आसानी होती थी। होमो इरेक्टस ने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए करना शुरू किया। पत्थर को तराश कर हथियार बनाना, लकड़ियों से साधारण उपकरण तैयार करना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आई, वो थी आग का प्रयोग। आग को नियंत्रित करना और उसका इस्तेमाल करना मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक था। इससे खाना पकाना संभव हुआ, जिससे भोजन को पचाना आसान हो गया और पोषण भी बढ़ा। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जिससे अब वे ठंडे इलाकों में जीवित रह सकते थे। और सबसे अहम, आग ने उन्हें रात के अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। इन सबके साथ साथ एक और सामाजिक बदलाव हुआ। अब लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने नहीं, बल्कि औजार तैयार करने के लिए जाने लगे। यह सिर्फ औजार नहीं थे, बल्कि इस बात का प्रमाण थे कि इंसान का दिमाग अब पहले से ज्यादा विकसित हो रहा था। वह अब अपने पर्यावरण को समझने और उसे अपने अनुसार ढालने लगे थे। समूह में रहने के अनेक फायदे थे। भोजन मिल बांट कर खाया जाता था। बच्चों की देखभाल पूरी टीम मिलकर करती थी और बीमार या बूढ़े सदस्यों की जिम्मेदारी भी सब मिलकर उठाते थे। यह सामूहिक जीवन इंसानी समाज की नींव बन गया। अब इंसान गुफाओं में रहने लगा था। अंदर आग जलाकर रात बिताना, ठंड से बचना और सुरक्षा महसूस करना, यह गुफाएं इंसान के पहले घर बन चुकी थी। लेकिन गुफाएं सिर्फ ठिकाना नहीं थी, यह अब पहली कला की जन्मभूमि बनने वाली थी। दुनिया भर की पुरानी गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें हिरण, हाथी और इंसान की आकृतियां उकेरी गई है। इन चित्रों ने इतिहास को एक नया आकार दिया, क्योंकि अब इंसान केवल जी नहीं रहा था, वह सोचने, महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा था। यह पहली बार था जब मानव ने अपने विचारों को दीवारों पर उकेरना शुरू किया, और यहीं से कला, संस्कृति और आगे चलकर पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ चुके हैं जहां होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रह गए, अब वे धीरे धीरे इंसान बन रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें